कुछ गुंडों ने एमिली को प्राइवेट पार्टी का झांसा दिया। उसके ध्यान हटते ही उन्होंने ड्रिंक में नशीला केमिकल मिला दिया। जैसे ही एमिली ने ग्लास खत्म किया, उसके सिर में तेज चक्कर आने लगे और वो फौरन वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन गुंडों ने उसे जाने नहीं दिया और उसके कमजोर हाल का गलत फायदा उठाया। बाद में उसे जाने दिया गया। घर पहुंचते ही एमिली टूट गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। दादा उसे देखकर भागे भागे आए। पूछा क्या हुआ, लेकिन एमिली के लिए वो याद करना भी मुश्किल था। जब दादा ने उसके पैरों पर पड़े नील देखे तो उन्होंने जोर देकर पूछा और एमिली ने कांपते हुए सारी बात बता दी। बात सुनते ही बुजुर्ग के अंदर आग भड़क गई। उन्होंने कुल्हाड़ी उठा ली, सीधे गुंडों से हिसाब करने निकल पड़े, लेकिन नीचे पहुंचते ही पड़ोसी और पुलिस ऑफिसर अवी ने उन्हें रोक लिया। अवे भी गुस्से से भर गया। उसने एमिली को दादा के हवाले किया और खुद टीम लेकर उन गुंडों के घर में रेड मार दी। जल्दी ही पुलिस को खून के दाग वाली चादर मिली। इतना साफ सबूत देखकर तीनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्हें हिरासत में लेकर कम से कम 10 से 15 साल की सजा तय मानी जा रही थी। तभी कमिश्नर आ पहुंचा। क्योंकि आरोपियों में से एक उसका बेटा था, उसने केस अपने हाथ में ले लिया और दबाव डालकर सबको चुप करा दिया। जानते हुए भी कैप्टन को आदेश मानना पड़ा। सब समझ गए एक हफ्ते में वो तीनों आजाद हो जाएंगे। पर हैरानी, अगली ही सुबह वो एमिली के बिल्डिंग के नीचे बियर पीते गाने गाते बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एमिली वहीं बाथरूम के अंदर बार बार खुद को साफ करने की कोशिश कर रही थी। शरीर की चोटें शायद ठीक हो जाएं, पर अंदर का घाव वो कौन भरेगा। एमिली को इस हाल में देखकर दादा की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अब फैसला कर लिया और चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी पुरानी स्नाइपर हंटिंग गन निकाली। अब वो इन गुंडों की जिंदगी का हिसाब बराबर करने वाले थे।